शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसमें विश्व शांति स्तूप एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त करनी चाहिए। ये बिहार के पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हमारे बीपीएससी के परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हमसे विश्व शांति स्तूप से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, बिहार में विश्व शांति स्तूप 2 स्थानों पर स्थापित है। एक तो राजगीर में जो नालंदा जिला में है और दूसरा वैशाली जिला के बसाढ़ में है। ये सवाल ये उठता है कि 2 स्थलों पर विश्व शांति स्तूप क्या कर रहा है और क्या इसकी स्थापना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई है या फिर और कोई कारण है इसका। इसके जवाब के लिए हमको विश्व शांति स्तूप की परिकल्पना और संकल्पना को समझना होगा। विश्व शांति स्तूप का संबंध जो है वो 2 चीजों से जोड़ा जा सकता है। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया गया था और उससे जो मानवता और पूरे विश्व को जो त्रासदी जो देखना पड़ा था, जो झेलना पड़ा था, उसके आलोक में पूरे विश्व में एक शांति संदेश प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से पूरे विश्व के मुख्य स्थलों पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण और स्थापना का निर्णय लिया गया था। इसके लिए बौद्ध धर्म के संदेश को माध्यम बनाया गया। इस पूरे संकल्पना के पीछे जो ये विश्व शांति स्तूप है, इसकी जो संकल्पना है, इसकी संकल्पना के पीछे अगर देखा जाए तो जिस एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है वो है निशिदात्सु फ्यूजी। ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं और इन्हें फ्यूजी गुरुजी कहा जाता है। इन्हें फ्यूजी गुरुजी कहा जाता है। ये ऐसे जापान में निसेरियन या निसिरेन एक बुद्धिज्म सेक्ट है। निसेरेन बुद्धिज्म सेक्ट है, उसके ये संस्थापक हैं और इस सेक्ट का जो संदेश है वो भगवान गौतम बुद्ध ने जो सधर्म पुंडरीका के आधार पर जो उन्होंने सधर्म पुंडरीका सूत्र के आधार पर जो उन्होंने संदेश दिया था, इसको इंग्लिश में लोटस सूत्रा भी कहा जाता है। इसमें एक संदेश दिया गया था कि पूरे पृथ्वी को एक संदेश मतलब एक शांति का स्थल जो है बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर जो है इसका निर्माण किया गया था। मतलब कि पूरे पृथ्वी पर इसका जो संदेश था, पूरे पृथ्वी पर पवित्र स्थल, पवित्र और शांति का स्थल बनाने का संदेश जो है इससे जाता था। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए निशिदात्सु फ्यूजी ने पूरे विश्व में
विश्व शांति स्तूप की जो है, विश्व शांति स्तूप की स्थापना का संकल्पना जो है, एक तरह से सपना जो है इन्होंने देखा। इसमें जो है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पहली बार जो है, पहली बार जो विश्व शांति स्तूप जो बना वो जापान में ही बना था, और जापान में ये 1954 में बना था, और जहां ये बना था उसका नाम है क्यूमामोटो। क्यूमामोटो जापान में जगह है जहां की ये पहला जो है, पहला विश्व शांति स्तूप बना था। तो आप इसको जो है पहला विश्व शांति स्तूप बना था, ठीक है, 1954 में। अब ये विश्व के अन्य जगहों में ये करीब 80 स्थानों पर जो है विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया है। और बिहार में ये अगर केवल भारत में देखा जाए तो भारत में ये 7 स्थानों पर इनका निर्माण किया गया है। ये जो 7 स्थान जो जो भारत में हैं जहां पर कि विश्व शांति स्तूप का निर्माण, अब ये सबका डिजाइन जो है करीब करीब सेम है। और इसके डिजाइनिंग में बिहार के एक बहुत बड़े शिल्पकार हैं, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, उपेंद्र महारथी। उपेंद्र महारथी ये ऐसे तो इनका जन्म एकीकृत बिहार जो था, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र, तो ये इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली जो है वो बिहार रही। और इनका बहुत बड़ा योगदान है विश्व शांति स्तूप के डिजाइन में। और ये पूरे विश्व में जहां जहां ये डिजाइन, ये जो विश्व शांति स्तूप है सबका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। और इस यहाँ पर जो हम लोग भारत में जो बात कर रहे थे, भारत में जो 7 स्थानों पर विश्व शांति स्तूप की बात है, अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने स्थानों पर विश्व शांति स्तूप की स्थापना की गई है, तो आपको जो है ये 7 स्थानों पर की गई है। और ये 7 स्थान जो है भारत में सबसे पहले राजगीर में ही की गई थी। ये करीब 1969 में ये किया गया था राजगीर में। इसके बारे में हम लोग फिर आगे जब ये 7 का नाम लिख लेंगे तो फिर हम एक बार राजगीर और वैशाली पर लौट कर आएंगे। तो राजगीर के बाद जो है वो ये जो बना था वो दार्जिलिंग में बना था। दार्जिलिंग में 1992 में बना था। तीसरा जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली वाला 2007 में करीब बना था। चौथा है ये धौलागिरी। धौलागिरी जो है ये उड़ीसा में है, और इसमें ये यहाँ जो है ये 1972 में ये बना था। उसी तरह से अगर हम देखें पांचवा, तो पांचवा जो है लद्दाख में बना है। ऑलमोस्ट सेम, सबका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। ये 1985 में बना था। छठा जो है ये वैशाली में 1996 में बना था, और फिर एक बना था वर्धा में। तो इस तरह से ये है। अब हम आते हैं राजगीर वाले पे कि राजगीर वाला जो हमारा ये है विश्व शांति स्तूप, उसमें क्या खासियत है और क्या उसका महत्व है। राजगीर विश्व शांति स्तूप, ठीक है। तो ये राजगीर विश्व शांति स्तूप में जो है ये हमारा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जैसा कि बताए कि इसकी स्थापना जो है, इसका जो निर्माण है, मतलब जो उद्घाटन है वो ये हुआ था 1969 में। लेकिन इसका जो ये होने लगा, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि 1969 में जो है ये इसका उद्घाटन हुआ था, और डेट है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर इसका उद्घाटन किया था। उस समय के जो प्रेसिडेंट हैं थे
वीवी गिरी। इसका जो शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास जो हुआ था वो 1965 में हुआ था, और ये डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया था, जो उस समय प्रेसिडेंट थे। तो शिलान्यास हुआ 1965 में, उद्घाटन हुआ 1969 में। ये कहां पर स्थित है? राजगीर में। राजगीर में ये रत्नागिरी पहाड़ी पर है। ये रत्नागिरी पहाड़ी वही है जो गिद्धकूट पहाड़ी के पीछे है। ठीक है, ये जो गिद्धकूट पहाड़ी का जो ये है, यहीं पर कहा जाता है कि जो बौद्ध संगति जो हुई थी, जो बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था, वो यहीं पर हुआ था। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने बिंबिसार को भी बौद्ध धर्म में मतलब उनको एक दीक्षा दी थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, मतलब ये स्थल है जिसका कि बौद्ध धर्म में काफी महत्व है। और ये जो बौद्ध मतलब धर्म के महत्व के कारण ही यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। तो ये इसकी जो ऊंचाई है, ऐसे इसकी ऊंचाई है करीब मतलब समुद्र तल से ऊंचाई है 400 मीटर। 400 मीटर जो है ये समुद्र तल से ऊंची है। ठीक है, और इसका जो मतलब इस जो विश्व शांति स्तूप का जो कंस्ट्रक्शन है, ये 125 फीट जो है, ये 120 फीट जो है ये ऊंची है। मतलब ऊंचाई जो है इसका 120 फीट ये ऊंचा है। हालांकि वैशाली वाला इससे ज्यादा ऊंचा है। वैशाली वाला का जो ये ऊंचाई है वो 125 फीट है। तो इस तरह से विश्व शांति स्तूप का ये राजगीर का ये महत्व है। इसमें क्या है कि एक तो एक सफेद संगमरमर का बना है, दोनों ही, और चारों तरफ में जो स्तूप है उसके चारों तरफ में ये बुद्ध के निर्माण मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है, जो 4 घटनाएं हैं उससे संबंधित मूर्ति जो है इसमें ये स्थापित किया गया है। हालांकि उस पर गोल्ड का कवर है उस मूर्ति पर, और उसी गोल्ड के कवर से जो है उसको मतलब ये किया गया है, कवर किया गया है। इसमें जो है उनका जो जन्म है, आपको पता है कि बुद्ध के जो जीवन से जो जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, एक तो उनका जन्म है, दूसरा जो है वो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, और तीसरा है जो उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था ये है, और फिर ये महापरिनिर्वाण जो है ये। तो ये चारों से संबंधित जो है मूर्तियां मतलब वो चारों दिशा में जो है ये स्थापित की गई हैं, यानी कि चारों दिशा में शांति का संदेश जो है वो जाता रहे। तो यही जो है विश्व शांति स्तूप के बारे में आपको संकल्पना जो है और बिहार से संबंधित जो है इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हमको उम्मीद है कि विश्व शांति स्तूप के बारे में आपको जानने का मौका मिला है, और आप इसको और अच्छे से नोट करके आप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आगे आपको परीक्षा में काम आ सके।